कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सागर नहीं छलकते देखे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16, सागर नहीं छलकते देखे। ये एक कविता है। इस पाठ में कवि ने बताया है कि ओछेपन और अहंकार करना नीचता का प्रतीक होता है। आइए इसे शुरू करें। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, गागर यानी घड़ा यानी मटका जो होता है वो छलकते हैं, उनसे पानी बाहर निकलता है, लेकिन सागर नहीं यानी समुद्र नहीं छलकते। नकली कांच चमकता अक्सर हीरे सदा झलकते हैं। जो नकली कांच होता है वो क्या होता है, चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन हीरे क्या होते हैं, झिलमिलाते हैं। जिसका हृदय प्रेम से सूना उस घट से शमशान भला है। जिसका हृदय, जिसके दिल में प्यार नहीं है यानी उसके मन में प्रेम की भावना नहीं है, उस घट यानी उस हृदय, उस दिल से तो शमशान ही अच्छी है। ऐसा दिल ना हो तो अच्छा। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला है। जो मनुष्य ओछी प्रवृत्ति के होते हैं वो किसी को भला क्या प्यार कर सकते हैं। आज तक वो किसी को प्यार नहीं कर पाए। शूल और फूलों में केवल अंतर इतना सा ही होता। शूल यानी कांटे और फूलों में बस इतना ही अंतर होता है कि कांटे सदा चुभन देते लेकिन फूल महकते देते। अब कांटे क्या है, वो हमेशा लोगों को चुभने का कार्य करते हैं, ये कांटों का स्वभाव है। और फूल चाहे किसी भी अवस्था में हो वो महकना लोगों को सिखाता है और वो हमेशा खुद भी महकते रहते हैं। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते देखे। गागर हमेशा छलकती है लेकिन सागर कभी नहीं छलकते हैं। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़ थोते गाल बजाने वाले। बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो मंच पर चढ़ते हैं यानी नेता वगैरह हैं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी बातों को रखते हैं। बहुत मिले हैं देश सुधारक राम राज्य चिल्लाने वाले। बहुत लोग ऐसे हैं जो देश को सुधारक करते हैं और राम राज्य के लिए चिल्लाते हैं। बूंद नहीं पानी की जिसमें वे घन बहुत गरजते हैं। वो बादल जिनके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं होती, वो बादल बहुत ज्यादा आवाज करते हैं यानी गर्जना करते हैं। जिनके घट में शीतलता हो बादल वही बरसते हैं। जिनके हृदय यानी जिनके दिलों में ठंडक होती है वही बादल वर्षा करते हैं। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते हैं। गागर ज्यादातर छलकती है लेकिन समुद्र नहीं छलका। प्यास नहीं सागर की बुझती साथी सरिता के पानी से। प्यास सागर की कभी नहीं बुझती। सरिता यानी नदी के जो साथी होते हैं उनसे नदी जो साथी बन जाती है उससे सागर की प्यास कभी नहीं बुझती। नौका पार नहीं होती तूफानों में नादानी से। नादानी यानी अपनी अल्लड़पन या फिर मूर्खता से नौका पार नहीं की जा सकती तूफानों में। तूफान के समय बहुत ध्यान से, बहुत सब्र से नौका चलानी पड़ती है। जीवन की नौका खेने को साहस की पतवार चाहिए। जीवन रूपी जो हमारी नाव है उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, साहस की पतवार चाहिए होती है। अपने पर विश्वास न हो जिसको मांझी वही बहकते देखे। जो अपने ऊपर यानी अपने जीवन पर व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता वही मांझी यानी नाव चलाने वाला बहकता है। वही मनुष्य बहकता है जिसमें अपने ऊपर विश्वास ना हो। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते देखे। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं झलकते देखे। नकली कांच चमकता अक्सर हीरे सदा झलकते देखे। जिनका हृदय प्रेम से सूना उस घट से शमशान भला है। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला है। शूल और फूल में केवल अंतर इतना सा ही होता। कांटे सदा चुभन ही देते लेकिन फूल महकते देखे। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते देखे। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़
थोते गाल बजाने वाले, बहुत मिले हैं देश सुधारक राम राज्य चिल्लाने वाले। बूंद नहीं पाने की जिसमें वे घन बहुत गरजते अक्सर, जिसके घट में शीतलता हो बादल वही बरसते देखे। अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते देखी। प्यास नहीं सागर की बुझती साथी सरिता के पानी से, नौका पार नहीं होती तूफानों में नादानी से। जीवन की नौका खोने को साहस की पतवार चाहिए, अपने पर विश्वास न हो जिसको मान, अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।